ठीक है सर। मैं श्रीमती सोनिया साहू प्राथमिक शाला चुरियापारा नगरी में पदस्थ हूँ, संकुल नगरी बा। और अभी जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ है उसमें बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं और इसीलिए हमने मोहल्ला क्लास का शुरुआत किया है। और मोहल्ला क्लास में भवन में, सामुदायिक भवन में लगाना था क्लास जो है, लेकिन हमारे पास भवन मौजूद नहीं था, भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए हमने स्कूल में ही, बरामदे में ही मोहल्ला क्लास को शुरू किया है। और इसमें सभी बच्चे आ रहे हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई बच्चों के साथ में छूट गई थी वो अपने पटरी पर आए, ताकि बच्चे जो शिक्षा है उनसे वंचित ना हो। और क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा गैप हो गया है तो बच्चे काफ़ी चीज़ों को भूल गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छूट गया है उनका, भूल गए हैं। जो जान रहे थे वो भी चीज़ उनको, सारे चीज़ उन लोग भूल गए हैं। तो फिर से हमको सारे चीज़ को उनको रिविज़न कराना पड़ रहा है। जैसे कि क्लास 1 तो खैर नया ही है, लेकिन क्लास 2, 3 के बच्चे भी जो है ना वो भी क्लास 1 के लेवल तक पहुंच गए हैं, ऐसे हो गया है। और क्लास 4, 5 के बच्चे जो उच्च हाई क्वालिटी वाले हैं उनको भी टाइम दे के हमको सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5वीं का जो क्लास है वो प्राथमिक लेवल का उच्च क्लास होता है, तो उसमें बच्चों को जो लेवल चाहिए उसको हमको लाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन 1 आध महीना और हम प्रयास करेंगे मार्च तक, तो उसमें काफ़ी बच्चों का इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो आ ही रहे हैं मोहल्ला क्लास में और काफ़ी बच्चे भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को। जैसे कि पेरेंट्स जो है वो कोई है जो नहीं भेज रहे हैं स्कूल, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता को बच्चों के प्रति एक डर सा है कि कहीं हमारे बच्चों को भी कोरोना ना हो जाए। तो हम इसके लिए हमारे मोहल्ला क्लास में सैनिटाइज़र की व्यवस्था किए हैं और सभी बच्चों को मास्क वगैरह भी वितरण किया है, ताकि बच्चे उसका उपयोग करें। और थोड़ा सामाजिक दूरी बनाते हुए मोहल्ला क्लास का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और प्रयास हमारा ये है कि सारे बच्चे उस मोहल्ला क्लास में ज्वाइन हो और आए, और जो भी अपने पढ़ाई लिखाई का काम जो छूट गया था उसको हम बच्चों के साथ में रहकर साथ में पूरा कर सकें। तो इस दरमियान ऐसे भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे शायद ही वापस ना भी आए। जी, ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो 2 बच्चे हैं वो थोड़ा मतलब नगरी से बाहर रहते हैं, उन लोग डीहीपारा में रहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो बच्चे जो है वो पढ़ाई से छूट ही गए हैं। हमने उनके माता पिता से संपर्क किया और जानने का प्रयास किया कि बच्चों को क्यों नहीं ला रहे हैं आप स्कूल करके। तो उनके यहाँ वही है कि एक ले जाने के लिए फिर लाने के लिए चाहिए रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 किलोमीटर हो जाता है हमारे स्कूल से, तो वो बच्चे छूट गए हैं। तो हमने उनके माता पिता को कहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें एक ठो ग्रुप बना के उनको जोड़ दिए हैं हम, और थोड़ा वीडियो है, फ़ोटोज़ वगैरह है, कुछ गतिविधि जो है उनको उन तक शेयर किया जा रहा है। और वो जो है व्हाट्सएप में वो देख के बच्चों को उस गतिविधि को करवाए करके हमने उनसे निवेदन भी किया है। तो वो थोड़ा कराने का प्रयास कर रहे हैं उनके जो पेरेंट्स जो है वो। तो ऐसे जो बच्चे छूट जाते हैं ना उनको हम ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी है कि कुछ बच्चे काम में लग गए हों जी और कमाने लग गए हों, तो शायद वो ना आए, ऐसा कोई उदाहरण है आपके? अब फ़िलहाल सर हमारे स्कूल तरफ ऐसा कोई उदाहरण नहीं है रहने के लिए, लेकिन कोई बच्चे हैं जैसे कि लड़कियां हैं जो अपने घरेलू काम में व्यस्त हो गई है। तो हमने घर में जाके उनके माता पिता से बातचीत किया है कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, भले जो काम है दोपहर के बाद कीजिए, ताकि जैसे कि हमारा मोहल्ला क्लास जो है वो 10 से 1 बजे तक चलता है, क्योंकि MDM की व्यवस्था स्कूलों में नहीं हो पाई है। तो 1 बजे तक आपका रहता है और दोपहर के बाद हम उसको छुट्टी दे देते हैं बच्चों को। तो हम उनके माता पिता को हमने कहा कि आप जो भी काम करा रहे हैं बच्चों से घर का हो, और ख़ासकर क्या है हमारे यहाँ लड़कियों से काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है ना। तो लड़कियाँ जो है वो स्कूल आने के लिए वही काम के कारण नहीं आ पाती थी। तो उनके माता पिता को हमने कहा कि हम तो दोपहर तक ही स्कूल लगा रहे हैं, तो दोपहर के बाद घर का जो छोटा मोटा काम है वो यहाँ से जाने के बाद बच्चे उसको कर सकते हैं करके। तो अभी आ रहे हैं सारे बच्चे, 1-2 को छोड़ के हमारे स्कूल में ना सारे बच्चे अभी मोहल्ला क्लास में ज्वाइन किए हैं। और फ़िलहाल हमने अभी ट्रेनिंग वगैरह है करके 1-2 दिन उसको गैप कर दिया है मोहल्ला क्लास को। फिर ये क्या है सर, मड़ई मेला का माहौल है तो बच्चे उनमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए अभी उसको थोड़ा गैप किए हैं। फिर ये मड़ई मेला का माहौल जैसे ही संपन्न हो जाता है तो फिर अपन से मोहल्ला क्लास शुरू कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि मोहल्ला क्लास लगाने से जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए थे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और बहुत है सर कि
बच्चे तो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन घर में क्या होता है उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। और उनके माता पिता जो हैं वो भी मजदूरी लेवल के हैं, मज़दूर है, श्रमिक वर्ग के हैं, तो वो भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए भी बच्चों को वो ज़्यादातर समय नहीं दे पाते हैं। तो स्कूल में कहीं आते हैं तो कुछ तो पढ़ें, ऐसे टाइप का उन लोग का भी रहता है। और हमारा भी वही उद्देश्य रहता है कि बच्चे जो छूट गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने का प्रयास किया जाए। तो हमने वही देखा है सर कि बच्चे जो है अलग अलग स्तर के हो गए हैं अब। तो क्लास 1 से 5 तक बच्चों को हमने एक समूह में विभाजन किया है कि कौन से बच्चा किस कैटेगरी का है, कौन से समूह में वो आ रहा है, कौन से अक्षर लेवल में है, कौन से शब्द लेवल का है, कौन से वाक्य स्तर का है। ऐसे करके भाषा के ऊपर हमने छोटा सा एक ग्रुप बनाया है और उस पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसी गणित का जो है वो जो बेसिक चीज़ है गणित में, संख्या पहचान, जोड़ना घटाना, गुणा भाग वगैरह है, और छोटा बड़ा संख्या पहचान है, उसमें छोटा से हमने वहाँ पे मतलब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो बच्चे आ रहे हैं अभी स्कूल और जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन के समय एक तरह से बच्चों के साथ आप लोग कट गए और फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। ऑनलाइन क्लास का अनुभव कैसा रहा? क्या सभी बच्चों के पास मोबाइल था? आप मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस करना जानती थी? कैसे सीखा? ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो सभी जान गए थे सर कि कैसे लेना है। वेबएक्स के माध्यम से ले रहे थे हम लोग। एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, और उसमें ये था कि जिसके पास में स्मार्ट मोबाइल है ना, स्मार्टफोन है, वो ही जुड़ पा रहे थे, जो व्हाट्सएप पर अगर चलाते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है। और उसमें हमने ये देखा कि हमारे यहाँ कई पालक ऐसे हैं जिनके पास तो मोबाइल ही नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के हैं, सभी श्रमिक वर्ग के हैं, तो बहुत जने के पास में मोबाइल ही नहीं था। और जब हमने 3-4 बार ऑनलाइन क्लास लिया था वेबएक्स के माध्यम से, तो बहुत कम बच्चे हमारे स्कूल के जुड़ पाए थे। और ज़्यादातर मैंने जब क्लास लिया तो मैंने देखा कि बच्चे कम जुड़े हैं, टीचर्स उसमें ज़्यादा जुड़ पाए थे, ऐसे हो गया था। तो जो लाभ बच्चों को मिलना चाहिए था वो ऑनलाइन क्लास से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके पास जो सुविधाएं होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। और कई जगह ऐसे रहता है कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी नेटवर्क का ही प्रॉब्लम रहता है। तो मैं जब ऑनलाइन क्लास लेती थी तो मुझे छत पे जाके लेना पड़ता था, तो इसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था ऑनलाइन क्लास के लिए। और जिस तरह से मैं चाह रही थी कि बच्चों को लाभ मिले ऑनलाइन क्लास से, वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि अब चलिए अब मोहल्ला क्लास पढ़ाई तुम्हारे पारा इसके शुरू किया जाए, ताकि बच्चे जो है उस पढ़ाई से पढ़ लिख के मतलब उस पढ़ाई क्षेत्र से जुड़ सकें। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो कोरोना काल का जो ये 11वां महीना है, जी जी, इसमें सबसे बुरी बात क्या थी और एक अच्छी बात क्या? और इसमें सबसे बुरी बात कहा जाए सर तो आर्थिक क्षेत्र में पूरा मतलब राष्ट्रीय लेवल पे लिया जाए तो आर्थिक क्षेत्र में सभी को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। और जो श्रमिक वर्ग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सभी को मतलब काम धंधा के लिए, उनका जो रोज़गार है उनके लिए बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। और बच्चों के हिसाब से देखा जाए सर तो बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में उनके शिक्षा से बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत छूट गया था। जो रेगुलर चलते रहता है उसमें अलग प्रभाव पड़ता है, बच्चों को इंटरेस्ट अलग रहता है, और जो छूट जा रहता है फिर बच्चे को वहाँ तक खींच के लाना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है पढ़ाई लिखाई का। और जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा वो था। और एक अच्छाई अगर मैं मेरे हिसाब से देखूं तो ये हुआ है कि लोग अपने परिवार से जुड़े हैं। लॉकडाउन में बहुत ऐसे रहते थे जो मतलब सभी की ज़िंदगी जो है इतना बिज़ी हो गई है, बिज़ी लाइफ है सभी का, तो वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में उस परिवार के साथ में बैठ के आराम से समय बिता पाए हैं, वो एक अच्छा रहा मेरे ख्याल से, ऐसा लगा। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं भी उस माहौल से गुजरी थी। कई बार ऐसे होता था कि स्कूली काम है और कुछ काम है तो बच्चों को भी समय नहीं दे पाती थी मैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा अनुभव अच्छा रहा कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में मैं अपने परिवार के साथ जुड़ी, बच्चों के साथ जुड़ी, और बहुत कुछ उनको साथ में सीखने का मौका मिला। और बुरी चीज़ वही रही कि बच्चों को भी पढ़ाई बहुत छूट गया था। तो इसीलिए मुझे दुख हो रहा था कि कब ये कोरोना जाए और कब हमारा स्कूल खुले और हम बच्चों को रेगुलर क्लास में ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।